वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूँ प्राचीन भारत के महान आचार्य महर्षि पतंजलि की, जिन्हें फादर ऑफ योगा या योग के जनक कहे जाते हैं। तो आइए इनके जीवन की कहानी सुनते हैं। महर्षि पतंजलि के जन्म और स्थान को लेकर अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। पहली कहानी, एक बार की बात है कि भगवान शिव अपनी दैविक नृत्य कर रहे थे। आदिशेष या नाग देवता पर योग निद्रा में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान शिव की दैविक नृत्य से इतना प्रभावित हुए कि उनका शरीर सामान्य आकार से बड़ा होने लगा, जिससे आदिशेष को दिक्कत होने लगी। और भगवान विष्णु से आदिशेष ने कहा, प्रभु क्षमा करें, आप यह सब किस प्रकार कर लेते हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा, यह सब योग शक्ति है। आदिशेष ने कहा, प्रभु मैं भी सीखना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने आदिशेष को आशीर्वाद देते हुए कहे, तुम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगे। उसी समय गोनिका नाम की एक महिला थी जो योग विद्या को जानती थी, परंतु उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। एक दिन नदी के किनारे अंजलि या अजूरी या हाथ के दोनों हथेली में नदी का पानी लेकर सूर्य भगवान को अर्पित करने के बाद जब दूसरी बार गोनिका अंजलि में जल लेकर पुत्र की कामना को लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी, तभी उन्होंने अंजलि या हथेली में लिए हुए जल में एक छोटा सर्प देखा। देखते देखते ही वह सर्प एक छोटा बालक का रूप ले लिया और यही बालक आगे चलकर महर्षि पतंजलि कहलाए। दूसरी कहानी इस प्रकार है। भगवान विष्णु के शेषनाग या आदिशेष अपने शिष्यों को पर्दे के पीछे बैठकर पढ़ाया करते थे, ताकि शिष्यगण उनका भौतिक शरीर, जो कि आधा मनुष्य और आधा सर्प का था, देख न पाए। और यह आदेश भी दे रखे थे कि कोई भी इस पर्दे को उठाकर मुझे देखने नहीं आएगा। समय के साथ योग सूत्र शिष्यों को पढ़ाते रहे, परंतु एक दिन उत्सुकता बस एक शिष्य ने पर्दे को उठाकर जैसे ही देखा वह तुरंत भस्म हो गया और बाकी शिष्यों को श्राप मिला कि तुम सब ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। तुम सब ब्रह्म राक्षस तब तक बने रहोगे जब तक मेरा द्वारा दी गई शिक्षा किसी को दूसरे को नहीं दे देते। यह सभी ब्रह्म राक्षस बन गए थे, जिससे कोई इनसे विद्या लेने नहीं आते थे। यह लोग सभी रात में प्रकट होते थे। फिर सालों बाद शेषनाग ने मनुष्य के रूप में अवतरित होकर ब्रह्म राक्षस से ज्ञान अर्जित किए और श्रापित शिष्यगण को श्राप से मुक्त किए, और यह आगे चलकर महर्षि पतंजलि कहलाए, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। तीसरी कहानी इस प्रकार है। कुछ विद्वानों का कहना है कि महर्षि पतंजलि का जन्म कश्मीर में नागू जाति के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी कारण इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। आज भी कश्मीर में ब्राह्मण परिवार नाग देवता की उपासना करते हैं। नाग देवता की उपासना करने के कारण भी प्रचलित मान्यताओं में महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार कहा गया है। आज भी दक्षिण भारत में आधा मनुष्य आधा शेषनाग का मूर्ति मंदिरों में पाया जाता है। चौथी कहानी इस प्रकार है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक योगमयी बालक का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास एक गांव में हुआ था, और यही बालक आगे चलकर महर्षि पतंजलि कहलाए। पांचवी कहानी इस प्रकार है। महर्षि पतंजलि का जन्म 200 ईसा पूर्व एक गुणार्थ नामक स्थान पर हुआ था, जो आज गोंडा कहलाता है, और यह स्थान उत्तर प्रदेश में है। कुछ सालों बाद जब महर्षि पतंजलि बड़े हुए तो वो काशी बनारस चले आए। कुछ लोगों का मानना है कि महर्षि पाणिनि इनके गुरु थे। आज भी काशी में श्रवण कृष्ण नागपंचमी के छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग लो भाई नाग लो नाग के चित्र बांटे जाते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल में पुरोहित के तौर पर राज दरबार में नियुक्त किए गए। इन्होंने ही पुष्यमित्र संघ का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराया था। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की थी। पहला महाभाष्य, दूसरा आयुर्वेद पर ग्रंथ, तीसरा योग सूत्र। पहला महाभाष्य, इस पुस्तक की रचना महर्षि पतंजलि ने जब वे काशी में रहते थे उस समय किए थे। इनके गुरु पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी, जो एक बहुत ही जटिल पुस्तक थी जिसे समझना और अध्ययन करना बहुत ही कठिन था, तो फिर महर्षि पतंजलि ने उस पुस्तक को बहुत सरल और व्याख्या करके संस्कृत भाषा में लिखे, जो बहुत ही सरल हो गया अध्ययन करने के लिए। फिर इस पुस्तक को लिखने के बाद इसका नाम महाभाष्य रखे। इस पुस्तक द्वारा संस्कृत व्याकरण की जटिलता के रहस्य को सुलझाने में भी मदद मिलती है। आज भी इसे समाज का विश्वकोश कहा जाता है। दूसरा, आयुर्वेद पर ग्रंथ। महर्षि पतंजलि एक महान चिकित्सक और रसायन शास्त्र भी थे। यह रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य माने जाते थे। अभ्रंक, धातु योग और लौ शास्त्र इनकी ही देन है, और इन्हें ही चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है। महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रकार की यह चिकित्सा की पुस्तक है, जिसमें रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग का उपचार क्या है और जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है। महर्षि पतंजलि इस पुस्तक का अध्ययन करके वैद्य भी बन गए थे।
शुंग वंश के राज दरबार में महर्षि पतंजलि वैद्य के रूप में भी जाने जाते थे। शुंग वंश के राजा भोज ने इनसे प्रभावित होकर कहा था कि महर्षि पतंजलि तन के साथ मन का भी चिकित्सक है। चिकित्सा द्वारा शरीर का उपचार करते हैं और योग द्वारा मन का उपचार करते हैं। तीसरा, योग सूत्र। योग प्राचीन काल से ऋषि मुनि करते चले आ रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग प्रतिपादित किए, जिसका मतलब होता है योग के 8 अंग। पहला, यम, जिसमें 5 सामाजिक नैतिकता शामिल है। हिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। दूसरा, नियम, इसमें 5 व्यक्तिगत नैतिकता शामिल है। शौच मतलब शरीर और मन की शुद्धि रखना, संतोष मतलब संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तप मतलब स्वयं से अनुशासित रहना, स्वाध्याय मतलब आत्मचिंतन करना और मंत्रों का जाप करना, और ईश्वर प्राणिधान मतलब होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, सभी कर्मों का फल की अभिलाषा कामना न रखते हुए उस सर्वश्रेष्ठ गुरु ईश्वर में समर्पित होना ईश्वर प्राणिधान है। तीसरा, आसन, योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण। चौथा, प्राणायाम, श्वास लेने संबंधित खास तकनीकों द्वारा प्राण पर नियंत्रण। पाँचवां, प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। छठवां, धारण, एकाग्रचित होना। सातवां, ध्यान, निरंतर ध्यान। आठवां, समाधि, आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परम चैतन्य की अवस्था। वर्तमान समय में आसन, प्राणायाम और ध्यान ही ज़्यादा प्रचलित है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित इस योग सूत्र ग्रंथ पर कई लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तक लिखे, जिनमें से एक द्रविड़ देश के सुख कवि रामचंद्र दीक्षित ने अपनी पतंजलि चरित्र नामक काव्य ग्रंथ में महर्षि पतंजलि के चरित्र के संबंध में कुछ नए तथ्यों को, संभावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आदि शंकराचार्य के दादा गुरु आचार्य गौड़पाद पतंजलि के शिष्य थे, किंतु तथ्यों से यह बात पुष्टि नहीं होता है। एक लेखक और ने अपनी रचना के माध्यम से कहा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलम शरीरस्य च वेदकेन योपाकृतं प्रवरम मुनिनानम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। अर्थात चित्त शुद्ध करने के लिए योग, योग सूत्र, वाणी शुद्ध करने के लिए व्याकरण महाभाष्य, शरीर शुद्ध करने के लिए वैद्य शास्त्र, चरक संहिता देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम। द्वारा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। आज योग पूरी दुनिया में फैला है और 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। आज यह भारत की सबसे बड़ी विरासत है। ऐसे मुनि महर्षि पतंजलि को बारंबार प्रणाम करते हैं। यह थी महर्षि पतंजलि के जीवन कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके गुरु महर्षि पाणिनि के जीवनी परिचय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।